ठीक है, अध्याय नंबर 15। अध्याय नंबर 15 पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। और जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण। सबसे पहले देखो बेटा, पर्यावरण। पर्यावरण कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से। एक परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण, ठीक है ना। परि प्लस आवरण। परि का अर्थ क्या होता है बेटा, बताओ जल्दी। चारों ओर। चारों ओर। और इसका मतलब क्या है बेटा? आवरण का मतलब है, बताओ। इसका अर्थ होता है बेटा घेरने वाला। घेरने वाला, ठीक है। ये उतारते रहो आप, है ना। ये छोटी छोटी चीजें उतारते रहो आप। पर्यावरण, परि प्लस आवरण, यानी परि का अर्थ क्या है बेटा? चारों ओर, और आवरण का अर्थ है घेरने वाला, ठीक है ना। ये बात अपने को याद रखनी है। नेक्स्ट डैश लगा के लिखेंगे इसमें, पर्यावरण। पर्यावरण उन सभी सजीव एवं निर्जीव, उन्हें सभी सजीव एवं निर्जीव, उन सभी सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं की घटनाओं का समूह है। वस्तुओं की घटनाओं का क्या है? समूह है। ये बात लिख लेंगे आप। पर्यावरण उन सभी सजीव एवं निर्जीव घटनाओं का क्या है? समूह है। जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पर्यावरण पर निर्भर रहता है। पर्यावरण पर निर्भर रहता है। किस पर निर्भर रहता है? पर्यावरण पर निर्भर रहता है। जीव अपने पर्यावरण की, जीव अपने पर्यावरण की अनेक चीजों पर निर्भर रहता है। जीव अपने पर्यावरण की अनेक चीजों पर निर्भर रहते हैं, जैसे ऊर्जा। ऊर्जा भी बेटा पर्यावरण से लेते हैं, ऊर्जा। इसके अलावा जल, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। इसके अलावा आहार, यानी कुछ खाने के लिए बेटा आहार इत्यादि लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। छोटा क्वेश्चन आएगा बेटा, इसमें आएगा तो एग्जाम में, ठीक है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा नहीं बनेंगे। ऊर्जा, जल, ऑक्सीजन, आहार इत्यादि क्या है बेटा? ये यानी किसी जीव, जो जीव होता है वो क्या होते हैं? पर्यावरण से इन चीजों को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। इसके बाद में अपन लिखेंगे बेटा जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं। जैव निम्नीकरण टॉपिक डाल लेंगे आप, जैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण पदार्थ, जैव निम्नीकरण पदार्थ।
देखो जैव का अर्थ क्या होता है बेटा, एक प्रकार से अगर अपन बात करें सजीव, क्या होता है सजीव, या बेटा अपन ये कह सकते हैं कि यानी ऐसे पदार्थ होते हैं बेटा, जो ऐसे पदार्थ होते हैं जो बायोलॉजिकल किस रूप में, बायोलॉजिकल रूप में क्या करते हैं, किसी यानी पदार्थों का अपघटन, पदार्थों का अपघटन। जैव निम्नीकरण का मतलब ये होते हैं बेटा वे पदार्थ जिनका जैव प्रक्रम के द्वारा क्या हो जाता है, अपघटन। जैव प्रक्रम के द्वारा क्या होता है, अपघटन। तो ये जैव निम्नीकरण बेटा, और एक होता है अजैव निम्नीकरण, ठीक है ना। उसका अर्थ क्या होगा बेटा, यानी वे पदार्थ जिनका जैव प्रक्रम के द्वारा अपघटन संभव नहीं है। यानी बेटा कहने का मतलब जैसे प्लास्टिक है, ठीक है, एल्यूमिनियम के कुछ डिब्बे होते हैं, उनका अपघटन नहीं होता है। जैसे कांच है बेटा, कांच का भी अपघटन नहीं होता है, ठीक है ना। और जैव निम्नीकरण में क्या होते हैं बेटा, जैसे सब्जियों के छिलके, कुछ फल हो गए बेटा, इसके अलावा कुछ अन्य भी होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे जैव निम्नीकरण पदार्थ, और इसमें लिखेंगे आप जैव निम्नीकरण पदार्थ में आप लिखेंगे वे पदार्थ जिनका, वे पदार्थ जिनका, वे पदार्थ जिनका जैविक प्रक्रम द्वारा, जैविक प्रक्रम द्वारा, जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटन, अपघटन, अपघटन का मतलब क्या होता है बेटा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। अपघटन का मतलब क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो अपघटन हो जाता है, हो जाता है, अपघटन हो जाता है। वे पदार्थ जिनका जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटन हो जाता है उन्हें जैव निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण कहलाता है। कोई बात नहीं, कोई नहीं, कहलाता है, जैव निम्नीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, जैव निम्नीकरण कहलाता है। और इनका अपघटन कौन करेंगे बेटा, कोई बताएगा, सूक्ष्म जीव। इनका अपघटन कौन करेंगे भाई, सूक्ष्म जीव। ये बात अपने को क्या रखना है, याद रखना है। इनका अपघटन कौन करेंगे, सूक्ष्म जीव करेंगे, ठीक है ना। यानी वे पदार्थ बेटा जिनका जैविक प्रक्रम द्वारा, जैविक प्रक्रम का मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल रूप से, ठीक है, बायोलॉजिकल रूप से बेटा उनका क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। और अपघटन कौन करेंगे, सूक्ष्म जीव। जैसे बेटा पूछा जाता है कि जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे करके इसमें लिख लेंगे शाक, शाक यानी जिनमें बेटा पत्तियां वगैरह होती हैं जिन प्लांटों के अंदर, उनको शाक कह रहे हैं अपन। इसके अलावा फल, फल, मलमूत्र, फल हो गया बेटा, मलमूत्र हो गया, कपड़ा, कागज इत्यादि, कपड़ा और कागज इत्यादि इत्यादि। ये कौन से है बेटा, कौन से पदार्थ है ये, जैव निम्नीकरण, यानी जिनका अपघटन आसानी से हो जाता है बेटा, जिनका अपघटन आसानी से हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट लिखेंगे बेटा नई लाइन से, जब विघटन या अपघटन की दर, जब विघटन या अपघटन की दर कम हो जाए, विघटन या अपघटन की दर क्या हो जाए, कम हो जाए, कम हो जाए, तब ये पदार्थ एकत्रित होकर, जब ये पदार्थ एकत्रित होकर, जब ये पदार्थ एकत्रित होकर प्रदूषक का कार्य करते हैं बेटा, प्रदूषक का कार्य करते हैं, ठीक है, किसका कार्य करते हैं बेटा, प्रदूषक का कार्य करते हैं। यानी मान लो बेटा जब इनका विघटन और अपघटन नहीं हो, ठीक है,
तब क्या होगा, इकट्ठे होकर एक प्रकार से जब इनके विघटन या अपघटन की दर क्या हो जाए, बिल्कुल कम हो जाए बेटा, समझ रहे हो ना, तो उनका अपघटन नहीं होगा बेटा, सूक्ष्म जीव उनका अपघटन नहीं करें, तब क्या होंगे बेटा, ये किसका कार्य करते हैं, प्रदूषक का कार्य करते हैं, इनके अंदर से गंध वगैरह आने लग जाती है बेटा, समझ रहे ना, वातावरण दूषित हो जाता है, वातावरण क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। तो पहली चीज तो मुझे ये बताओ बेटा, जैव निम्नीकरण किसे कहेंगे, बताओ, जैव निम्नीकरण, हाँ, वे पदार्थ जिनका जैव प्रक्रम द्वारा क्या होता है, अपघटन होता है, उसे जैव निम्नीकरण कहते हैं। जैसे बेटा मैंने बताया आपको, जैसे फल हो गया बेटा, मलमूत्र हो गए, सब्जी के छिलके हो गए, कपड़ा, कागज इत्यादि होते हैं जिनका अपघटन अपन आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना, उनके उदाहरण आप दे सकते हैं। और जब बेटा इनके अपघटन या विघटन की दर क्या हो जाए, कम, ठीक है ना, तो ये किस में बदल जाते हैं बेटा, किसका कार्य करते हैं, प्रदूषक का कार्य करते हैं। और इनका अपघटन कौन करते हैं, सूक्ष्म जीव, इनका अपघटन कौन करेंगे, सूक्ष्म जीव। नेक्स्ट टॉपिक डालिए बेटा, अजैव निम्नीकरण पदार्थ, अजैव निम्नीकरण पदार्थ, अजैव निम्नीकरण पदार्थ, इसमें आप लिखेंगे वे पदार्थ जिनका, वे पदार्थ जिनका, वे पदार्थ जिनका जैविक प्रक्रम द्वारा, जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटन नहीं होता है, नहीं होता है, अपघटन नहीं होता है, उन्हें अजैव निम्नीकरण कहते हैं, अजैव निम्नीकरण कहते हैं। ये बात अपने को याद रखनी है भाई, यानी वे पदार्थ बेटा जो जैविक प्रक्रम द्वारा क्या नहीं हो, अपघटन नहीं होता है, उन्हें अजैव निम्नीकरण कहते हैं। ये पदार्थ लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, ये लाइन भी आप लिख लेंगे बेटा, ये पदार्थ पर्यावरण में लंबे समय तक अंतर पूछता है बेटा, आएगा तो अंतर ही आएगा कि जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण में अंतर बताइए। तो आपने समझा बेटा कि वे पदार्थ जो पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, और उसमें क्या लिख देंगे, जैव निम्नीकरण में वो लंबे समय तक बने नहीं रहते हैं बेटा, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे वे पदार्थ जो पर्यावरण में क्या होते हैं, लंबे समय तक बने रहते हैं, ठीक है, लंबे समय तक बने। जैसे बेटा प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक, एल्यूमिनियम के डिब्बे, धातु ऑक्साइड, इसके अलावा एक लिख लेंगे बेटा यहां DDT, और इसका पूरा नाम भी मैं लिखवा देता हूं, DDT, ठीक है बेटा, DDT, इसका पूरा नाम लिख लो, डाइक्लोरोइथेन, ये इसका क्या नाम है, यानी पूरा नाम है बेटा, DDT का पूरा नाम, ठीक है। DDT अगर बात करें, DDT बेटा, ठीक है ना, DDT
ये क्या है, एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ होता है बेटा, और इसका पूरा नाम क्या है, डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरोइथेन, क्या है, इथेन, ये इसका पूरा नाम है बेटा। ठीक है, अंतर आएगा बेटा, आएगा तो कि जैव निम्नीकरण में और अजैव निम्नीकरण में क्या बताइए अंतर। तो आपने को ये लिखना है बेटा, पहले परिभाषा लिख देंगे, ठीक है, फिर लिख देंगे इनका अपघटन यानी सूक्ष्म जीव करते हैं, इनका अपघटन नहीं होता है बेटा, ये पर्यावरण में कुछ समय के लिए बने रहते हैं और ये वाले लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। ठीक है, अगर बात करें बेटा प्रदूषक, प्रदूषक कौन से होते हैं, जो प्रदूषक पैदा करते हैं, प्रदूषक पदार्थ उत्पन्न करते हैं, यानी जिनसे गंध उत्पन्न होगी, ये वाले होते हैं या फिर वो जैव निम्नीकरण, कौन से होते हैं बेटा, जैव निम्नीकरण। और जैव बेटा उनको अगर सड़ाकर अपने गैस भी बनाते हैं, उस गैस का क्या नाम होता है, बिल्कुल बायोगैस, और उसका क्या नाम होता है, मीथेन। क्या नाम होता है, मीथेन। ये नहीं पूछेगा, बस अपने जितना किया है उतना ही। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपन लिखते हैं इसमें, ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक डाल लेंगे बेटा। सूत्र भी लिखना चाहो तो बेटा इसका लिख लो, डीटीटी का पूरा सूत्र लिख लो। इसका सूत्र क्या होता है ना, C14H9, ठीक है, और क्लोरीन 5, ये वाला सूत्र होता है, डीडीटी का सूत्र होता है ये। ठीक है, पूरा नाम भी करवा दिया मैंने। और ये डीडीटी बेटा किसके अंदर आता है, अजैव निम्नीकरण पदार्थ में आता है, जो जैविक प्रक्रम द्वारा इन पदार्थों का अपघटन नहीं होता है। ये बात अपने को याद रखना है इसमें। ठीक है भाई, मतलब वैसे ही। ठीक है, चलो देखो कौन सा टॉपिक है बेटा, इकोसिस्टम या पारितंत्र, या इसी को क्या बोल देते हैं, पारिस्थितिक। ठीक है, अब ये कहते हैं किसे बेटा, लिख लो इसकी परिभाषा लिख लो, जैविक समुदाय तथा जैविक समुदाय तथा जैविक समुदाय तथा भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण। देखो बेटा, जैविक समुदाय तथा भौतिक पर्यावरण को मिलाकर परस्पर क्रिया करते हैं, क्या करते हैं भाई, क्रिया करते हैं, जो एक तंत्र बनता है, जो एक क्या बनता है, तंत्र बनता है, जिसे पारितंत्र कहते हैं, जिसे पारितंत्र कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं भाई, पारितंत्र कहते हैं बेटा, इकोसिस्टम कहते हैं या पारिस्थितिक कहते हैं। ठीक है ना, इकोसिस्टम किसे कहेंगे, दोबारा समझो इसको। जैविक समुदाय का मतलब होता है बेटा सजीव, ठीक है, क्या है इसका मतलब है, सजीव। और भौतिक पर्यावरण का मतलब है बेटा निर्जीव, यानी सजीव और निर्जीव को मिलाकर जब परस्पर क्रिया हो बेटा, उसे क्या कहते हैं, एक तंत्र बनता है, उसे क्या कह देते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, या इसे पारितंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। ये बात अपने को क्या करना है, याद रखना है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई इकोसिस्टम की, कि जैविक समुदाय बेटा यानी जीवों का समूह हो गया बेटा इसमें, और भौतिक पर्यावरण यानी निर्जीव, यानी सजीव और निर्जीव को मिलाकर परस्पर जो क्रिया करते हैं, परस्पर मिलाकर क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, उसे अपन क्या कहेंगे भाई, पारितंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। चार्ट बना लेंगे बेटा, ये है अपने पास पारितंत्र, पारितंत्र जैसे भी आप बनाना चाहो बेटा, पारितंत्र बना लो, चार्ट बना लो पारितंत्र। और कल अपन लाइव ही शुरू करेंगे बेटा, ठीक है ना। लाइव में क्या होता है, रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा मेरे को, वो डायरेक्ट यहीं से हो जाएगा। तो इसके दो हैं, लिखेंगे बेटा पारितंत्र, ठीक है, पारितंत्र यहां लिख लेंगे, पारितंत्र के दो घटक होते हैं, यहां लिख लेंगे बेटा, यहाँ ना पारितंत्र के दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं बेटा पारितंत्र के या इकोसिस्टम के, दो घटक होते हैं बेटा, जिसमें एक घटक होता है अजैविक घटक और एक होता है जैविक घटक।
दो घटक होते हैं बेटा, एक होता है अजैविक घटक और एक होता है जैविक घटक। कितने घटक होते हैं? दो घटक, जैविक और अजैविक बेटा, या अजैविक व जैविक घटक। फिर इसके भी लिखते हैं बेटा, इसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें होता है बेटा एक तो भौतिक कारक, कौन से कारक? भौतिक कारक। इसके अलावा एक इसमें होता है अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। और इसमें बेटा एक होता है कार्बनिक, कार्बनिक पदार्थ। कौन सा पदार्थ भाई? कार्बनिक पदार्थ। देखो अजैविक घटक का मतलब बेटा निर्जीव है, ये अजैविक घटक का मतलब है निर्जीव, जिसमें एक होता है भौतिक कारक, एक होता है अकार्बनिक और एक होता है बेटा कार्बनिक। अब आता है सबसे पहले बेटा भौतिक कारक, और भौतिक कारक में क्या क्या होते हैं बेटा यहां लिख लेंगे। तापमान, तापमान, आर्द्रता, तापमान, आर्द्रता, इसमें लिख लेंगे। एक होता है बेटा इसमें प्रकाश, प्रकाश भी इसी में आएगा, प्रकाश। एक होता है बेटा यहां वायुमंडल दाब, वायुमंडल दाब। ठीक है, ये तो बताओ कौन से कारक हैं बेटा, आपसे पूछ लेगा कि भौतिक कारक बताओ कौन कौन से हैं। तापमान, आर्द्रता, प्रकाश और वायुमंडल। ठीक है बेटा, इसके बाद में अकार्बनिक में लिख लेंगे जल, जल, ऑक्सीजन, जल, ऑक्सीजन, CO2 और नाइट्रोजन बेटा। ठीक है, ये होते हैं बेटा अकार्बनिक। जल अकार्बनिक होता है, ऑक्सीजन, CO2 और नाइट्रोजन। इसके अलावा बेटा अपने पास कौन सा है? कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन, प्रोटीन। ठीक है भाई, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा बेटा यहां लिपिड, बस ये याद रखना, लिपिड बेटा स्टार्च, ठीक है, स्टार्च या मंड बोलते हैं जिसको। ठीक है, ये अपने को याद रखना बेटा, ये चार्ट थोड़ा सा याद रखना है, बाद में जैविक का देख लेंगे बाद में अलग से। पारितंत्र के बेटा कितने घटक होते हैं? दो, एक होता है अजैविक घटक और एक होता है जैविक घटक, एक जैविक और एक अजैविक, जिसमें भौतिक कारक अकार्बनिक और कार्बनिक। आपसे पूछेगा बेटा सीधा कि अजैविक घटक में भौतिक कारक कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना? तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडल। और अकार्बनिक पदार्थ जल, ऑक्सीजन, CO2 और नाइट्रोजन। और प्रोटीन यानी बेटा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, छोटे क्वेश्चन पूछेंगे बेटा इसमें। और मैंने ये बता दिया बेटा कि पारितंत्र किसे कहते हैं, ठीक है ना, ये परिभाषा भी हो गई। कल अपन पढ़ेंगे दोबारा से इसको, अजैविक घटक कौन से होते हैं, इनको परिभाषा सहित पढ़ेंगे। ठीक है ना, कल पढ़ते हैं इनको। आवाज नहीं भी अब ना, इधर ध्यान दो। देखो बेटा जैविक घटक, अब इसको भी नीचे बना लो आप। जैविक घटक में कौन कौन आते हैं बेटा? एक आता है बेटा इसके अंदर उत्पादक। कौन आते हैं बेटा इसके अंदर? उत्पादक आते हैं। देखो अजैविक को तो बांट लिया ना बेटा अपन ने, यानी इसमें भौतिक कारक, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। फिर आता है बेटा जैविक घटक में कौन किस किस को रखा गया है? उत्पादक। और यहां लिख लेंगे उत्पादक यानी हरे पौधे बेटा, यहां लिख लो कोष्टक में, हरे पौधे, हरे पौधे। फिर बेटा इसके अंदर आता है एक उपभोक्ता, उपभोक्ता, उपभोक्ता। ठीक है, और उपभोक्ता में कौन आएंगे बेटा? जंतु। उपभोक्ता में कौन आ जाएंगे? जंतु आ जाएंगे। और इसके बाद में बेटा एक होता है अपने पास, तीसरा जो होता है वो होता है अपघटक, अपघटक। ठीक है, और अपघटक में कौन आते हैं? अभी मैंने बता रहा था बेटा बार बार, अपघटक में कौन आते हैं? सूक्ष्म जीव। कौन आ जाएंगे? सूक्ष्म जीव। ठीक है भाई, अपघटक में कौन आ जाएंगे? सूक्ष्म जीव। तो यहाँ बेटा ये चार्ट समझ में आना चाहिए कि पारितंत्र के कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं बेटा, जिसमें पहला कौन सा था? अजैविक घटक, और एक है इसमें जैविक घटक बेटा। अजैविक में कौन आता है बेटा? भौतिक कारक, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, और जैविक घटक में कौन आते हैं? उत्पादक। और उत्पादक कौन होते हैं बेटा? हरे पौधे। और कौन आता है इसमें? उपभोक्ता।
और उपभोक्ता में कौन आएगा? जंतु आएगा। और अपघटक में कौन आते हैं बेटा? सूक्ष्म जीव। कौन आता है? सूक्ष्म जीव। इसके बाद सबसे पहले टॉपिक डालिए जैविक घटक पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले जैविक घटक, सबसे पहले अपन जैविक घटक पढ़ते हैं। जैविक घटक, जैविक घटक, टॉपिक डाल लो जैविक घटक। जैविक घटक, जैविक घटक में आप इसकी परिभाषा लिख लेंगे बेटा। इन्हें सजीव घटक भी कहते हैं। इन्हें सजीव घटक भी कहते हैं। सजीव घटक भी कहते हैं। इनमें वे सभी जीव आते हैं। इनमें वे सभी जीव आते हैं। वे सभी जीव आते हैं। वे सभी जीव आते हैं। जैसे सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, पौधे। इसके अलावा बेटा आपने उदाहरण में अभी देखा था आपने प्राणी या जंतु, प्राणी या जंतु। ठीक है, यानी बेटा कौन कौन से हो गए? देखो पौधे तो क्या हो गए? उत्पादक। अरे पौधे तो क्या हो गए? उत्पादक हो गए बेटा। और ये सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म अपघटक हो गए बेटा, अपघटक। और प्राणी या जंतु क्या हो गए? उपभोक्ता, उपभोक्ता। यानी ये तीनों बेटा किसके अंदर आते हैं? जैविक घटक के अंदर आते हैं। ये सजीव घटक होते हैं। कौन से घटक होते हैं? सजीव। और इनमें वे सभी जीव आते हैं बेटा जिनमें क्या होता है? जैसे सूक्ष्म जीव, पौधे, प्राणी या जंतु। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे अपन अजैविक घटक। कौन से होते हैं? अजैविक घटक, अजैविक घटक। अजैविक घटक, अजैविक घटक, अजैविक घटक। और अजैविक घटक में आप लिखेंगे बेटा भौतिक कारक जैसे, भौतिक कारक जैसे, भौतिक कारक जैसे, भौतिक कारक जैसे मृदा, मृदा। इसके अलावा थल भी आ गया बेटा इसमें, थल, जल, प्रकाश, प्रकाश, तापमान, तापमान, आर्द्रता, आर्द्रता। इसके अलावा आप यहां लिख सकते हैं वर्षा, वायु इत्यादि, इत्यादि अजैव घटक होते हैं। अजैव घटक होते हैं। क्या होते हैं बेटा? अजैव घटक होते हैं। यानी भौतिक कारक जैसे बेटा मृदा, थल, जल, प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु इत्यादि, इन्हें क्या कहते हैं बेटा? अजैव घटक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अजैव घटक। इन्हें निर्जीव भी कहते हैं। इन्हें निर्जीव घटक भी कहते हैं। इन्हें निर्जीव घटक भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? निर्जीव घटक भी कहते हैं। निर्जीव घटक भी कहते हैं। यहां तक कोई भी प्रश्न हो? टॉपिक अगला है पारितंत्र के प्रकार। पारितंत्र के प्रकार, पारितंत्र के प्रकार। ठीक है भाई, पारितंत्र के प्रकार। तो इसमें लिखेंगे पारितंत्र मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पारितंत्र मुख्यतः दो प्रकार का होता है।
पारितंत्र मुख्यतः कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है, जिसमें एक होता है प्राकृतिक पारितंत्र, प्राकृतिक पारितंत्र, और एक होता है बेटा इसमें कृत्रिम, कृत्रिम पारितंत्र, पारितंत्र, प्राकृतिक पारितंत्र बेटा, और एक होता है कृत्रिम पारितंत्र। देखो नाम से पता चल रहा है बेटा, ऐसा पारितंत्र या ऐसा इकोसिस्टम बेटा जो कैसा हो? प्रकृति, यानी प्रकृति रूप में हो। किस रूप में हो? प्रकृति रूप में। तो लिख लो पहले में, प्रकृति रूप में हो। देखो ऐसा पारितंत्र, वैसे कोई परिभाषा नहीं होती बेटा इनकी, और पूछेगा भी नहीं, बात समझ, लेकिन थोड़ा समझने के लिए लिख लो आप। ऐसा पारितंत्र, ऐसा पारितंत्र जो प्रकृति रूप में पाया जाता है, प्रकृति रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है भाई? पारितंत्र, यानी जो होता है पारितंत्र वो प्रकृति रूप में पाया जाता है बेटा, यह प्रकृति रूप में होता है, जिसे प्राकृतिक पारितंत्र कहते हैं, जिसे प्राकृतिक पारितंत्र कहते हैं। कोई इसकी कोई परिभाषा नहीं है भाई, ठीक है ना, ये तो वैसे लिखवाया मैंने समझने के लिए। प्रकृति रूप में होते हैं, जैसे तालाब, जैसे बेटा तालाब, जैसे तालाब, झील, तालाब, झील और वन इत्यादि। यानी एक तो तालाब हो गया बेटा, एक झील हो गया और एक वन हो गया। प्रश्न दे रखे आपके 3-4 जगह दे रखे बेटा ये प्रश्न, कि बताइए प्राकृतिक पारितंत्र कौन कौन से होते हैं? तालाब, झील और वन, तालाब, झील और वन, ठीक है। सबसे पहला बिंदु डालिए बेटा तालाब के बारे में कुछ बातें लिखते हैं, फिर परीक्षा में आ जाए तो क्या लिखे तालाब के बारे में, बात समझ में आ गई ना? पूछ लेता है कई बार बेटा। क्या कह रहे हो? जैसे करके तालाब, झील लिख लिया ना, इसमें पहला डाल लो बेटा तालाब, ठीक है। तालाब के बारे में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे यह एक प्राकृतिक पारितंत्र होता है। अरे किस चीज की होशियारी है? ज्यादा नहीं पढ़े, अभी सीखना है कुछ और भी। तालाब में लिखेंगे बेटा यह एक प्राकृतिक पारितंत्र होता है, प्राकृतिक, ठीक है। कैसा होता है बेटा? प्राकृतिक, जिसके भीतर हरे पौधे, जिसके भीतर हरे पौधे, जिसके भीतर हरे पौधे उत्पादक होते हैं। अरे हरे पौधे, हरे जो पौधे होते हैं बेटा, हरे पौधे जो होते हैं वो उत्पादक ही होते हैं। अरे हरे पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? हरे पौधे क्या होते हैं? उत्पादक, उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं भाई? उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें, एवं शाक भक्षी मछलियां, शाक भक्षी मछलियां, शाक भक्षी मछलियां एवं कीट इत्यादि, कीट इत्यादि, कीट इत्यादि प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अब प्राथमिक उपभोक्ता पूछे तो बेटा आप क्या लिखेंगे बताओ? प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं? शाक भक्षी मछलियां और कीट, याद रखना बेटा। अब कीट में भैया, कीट में आ गए ना बेटा, कीट और शाक भक्षी मछलियां क्या होती है बताओ? प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। और उत्पादक कौन होते हैं? हरे पौधे, जो अपना भोजन बेटा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से स्वयं बनाते हैं। आगे पढ़ेंगे इनको, ठीक है ना। उत्पादक को अलग से पढ़ेंगे, उपभोक्ता अलग से पढ़ेंगे, अपघटन अलग से पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ अपन क्या कर रहे हैं? तालाब के बारे में जान रहे कि तालाब में कौन कौन सी चीजें होती हैं, उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं बेटा, ठीक है। तो प्राथमिक उपभोक्ता शाक भक्षी मछलियां और क्या होती है? कीट, जो पौधों को भोजन के रूप में, जो
पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जो पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। बड़े आकार की, नेक्स्ट लिखेंगे इसी में, तालाब में बड़े आकार की मांस भक्षी मछलियां, बेटा जो मांस खाती हैं, मांस भक्षी मछलियां, मांस भक्षी मछलियां बेटा जो मांस का सेवन करती हैं, यानी जो छोटी मछलियों को खा जाती हैं। किनको खा जाती हैं? छोटी मछलियों को, छोटे जीवों को, कीट वगैरह को, इनको मछलियां। मेंढक लिखेंगे, यानी मांस भक्षी मछलियां, मेंढक, टोड, मेंढक की तरह तो होता है टोड, मेंढक टोड, ठीक है भाई, मेंढक टोड इत्यादि द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता बेटा जो होती हैं शाक भक्षी मछलियां और कीट, जो बेटा अपना भोजन पेड़ों से प्राप्त करती हैं, और जो इनको खाएंगे वो द्वितीयक उपभोक्ता हो गए। समझ रहे ना बेटा, जो इनको खाएंगे वो क्या हो गए? द्वितीयक उपभोक्ता। अब शाक भक्षी मछलियों को कौन खाएंगी? मांसाहारी यानी मांस भक्षी मछलियां खाएंगी बेटा, मेंढक खाएंगे इनको, कीट को मेंढक खाएगा, टोड खाएगा, समझ रहे ना, तो वो कहलाता है कौन सा? द्वितीयक उपभोक्ता। और जब कोई बेटा की मेंढक को खाएगा, जैसे सांप खा रहा है बेटा, तो क्या हो गया सांप? बताओ, तृतीयक उपभोक्ता। और जब सांप को बाज खाएगा तो बाज क्या हो गया? उच्च उपभोक्ता। अरे बात आई क्या समझ में? उत्पादक तो कौन हो गए? हरे पेड़ पौधे, जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाएंगे बेटा। फिर उन हरे पेड़ पौधों को कौन खाएंगी? अपन सिर्फ एक तालाब की बात कर रहे हैं बेटा। किसकी बात कर रहे हैं? एक तालाब, यानी एक तालाब की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तालाब। नेक्स्ट टॉपिक डालो समुद्र। कोई बात नहीं, समुद्र डाल लो ना आप। जिसका वर्णन दे रखा है ना वो ही करवा रहा हूं मैं आपके बुक में। जो बुक में वर्णन दे रखा है बेटा वो ही करवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। उदाहरण बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। समुद्र डाल लो बेटा, समुद्र। क्या डालेंगे भाई? समुद्र। और समुद्र में आप बताएंगे मेरे को क्या नाम है इसका? खड़ा करो, खड़ा हो जा। समुद्र में मुझे बताएगा बेटा ये कौन सा पारितंत्र है? अरे कृत्रिम है कि अरे कौन सा है? प्राकृतिक। वेरी गुड, शाबाश, बैठ जा। कौन सा है? लिख लो बेटा। यह एक प्राकृतिक पारितंत्र होता है। यह एक प्राकृतिक पारितंत्र होता है जिसमें हरे शैवाल, ऊपरी परतों में पाए जाते हैं, यानी ऊपर तैरते रहते हैं बेटा, ऊपरी परतों में पाए जाते हैं, ऊपरी परतों में पाए जाते हैं। जो उत्पादक होते हैं, जो क्या होते हैं बेटा? उत्पादक होते हैं, उत्पादक होते हैं, जिनको शाक भक्षी मछलियां, वैसे लिखना जैसे आपने तालाब में लिखा था बेटा, शाक भक्षी मछलियां, शाक भक्षी मछलियां, घोंगे, एप्पल स्नेक, ठीक है बेटा, पायला बोलते हैं इसको, पायला। अरे क्या बोलते हैं? पायला। इसके ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट का एक आवरण होता है बेटा, और उस आवरण से निकलता है ये थोड़ा सा, ठीक है ना, छोटा सा निकलता है ये। घोंगे या पायला, एप्पल स्नेक बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? एप्पल स्नेक। घोंगे हो गया बेटा, ठीक है। एवं
ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। एवं को काट के आप लिख दो, ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तथा समुद्र में पाई जाने वाली बड़ी मछलियां, बेटा समुद्र में पाए जाने वाली बड़ी मछलियां द्वितीयक उपभोक्ता होती हैं। क्या होती हैं? द्वितीयक उपभोक्ता होती हैं। क्या होती हैं भाई? द्वितीयक उपभोक्ता होती हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होती हैं।